नमस्कार साथियों, आप सभी का पूर्णिया किंगडम में फिर से स्वागत है। तो अब हम चल पड़े हैं हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और हर्ष पर्वत पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, पर्यटन के लुत्फ़ के साथ मंदिरों में शीश भी नवाते हैं। लेकिन शायद ही किसी को मालूम हो कि इस पहाड़ी का नाम हर्ष व यहाँ के शिव मंदिर का नाम हर्षनाथ क्यों पड़ा। यहाँ 2 शिव मंदिर का निर्माण क्यों हुआ तथा कैसे यह मंदिर मुगल बादशाह औरंगज़ेब के निशाने पर आ गया। मंदिर का पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व, भगवान शिव के दुर्लभतम पंचमुखी व विश्व के एकमात्र लिंगोद्भव की मूर्ति की जानकारी भी बहुत कम लोगों को होगी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपके सामने हर्ष के इन महादेव मंदिरों का पूरा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं, जो कि पूजा पाठ, पुराण व पुरातत्व तीनों लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पहाड़ी का नाम जो है वो हर्ष नामकरण कैसे हुआ। तो ये जो हर्ष पहाड़ी व भगवान शिव के हर्षनाथ नामकरण के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। चलिए मैं बताती हूँ आपको उस कथा में क्या लिखा है। देखिए, शिव पुराण में जिक्र है कि त्रिपुर राक्षस ने इंद्र व अन्य देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। शिलालेख के अनुसार तब देवताओं ने इसी पहाड़ी पर शरण ली थी। इसके बाद जब भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का अंत किया तो प्रसन्न हुए देवताओं ने इसी पहाड़ी पर भगवान शिव की स्तुति की थी। चूंकि देवताओं ने बहुत हर्ष के साथ यह स्तुति की थी, तो ऐसे में इस पहाड़ी का नाम हर्ष व यहाँ स्थापित शिव हर्षनाथ कहलाए। जय हर्षनाथ जय जीर्ण भवानी पुस्तक के लेखक महावीर पुरोहित लिखते हैं कि इस काल में रानोली का नाम रणपल्लिका था। यहाँ के एक ब्राह्मण सुहास्तु रोजाना पैदल चलकर इस पर्वत पर शिव आराधना किया करते थे। इन्हीं सुहास्तु के कहने पर राजा सिंहराज ने हर्ष पर हर्षनाथ मंदिर निर्माण व वहां तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ते की मांग की। इस पर महाराज सिंहराज ने विक्रम संवत 1018 में हर्षनाथ मंदिर की नींव रखी और पहाड़ की गोद में एक नगर बसाया, जिसका नाम हर्षा नगरी रखा गया। यही आज हर्ष गांव कहलाता है। इतिहासकार डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इसे अनंता नगरी भी कहा है। यहाँ सदा बहने वाली चंद्रभागा नदी भी हुआ करती थी। मंदिर का निर्माण सुहास्तु के सलाहकार सांदीपिता के मार्गदर्शन में वास्तुकार वाराभद्र ने वैज्ञानिक ढंग से किया था। हर्ष मंदिर में लिंगोद्भव की मूर्ति भी प्रतिष्ठित की गई थी, जो विश्व की एकमात्र मूर्ति थी, जो अब अजमेर के संग्रहालय में स्थित है। वहीं हर्ष पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति अब भी विराजित है, जो कि दुर्लभतम मानी जाती है। संभवतया यह प्रदेश की एकमात्र व सबसे प्राचीन शिव प्रतिमा है। पुराणों में जिक्र है कि भगवान विष्णु के मनोहारी किशोर रूप को देखने के लिए भगवान शिव का यह रूप सामने आया था। भगवान शिव के 5 मुंह पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी की उत्पत्ति व जगत कल्याण की कामना से विभिन्न कल्पों में हुए उनके सदोजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार के प्रतीक माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार
भगवान शिव का मनोहारी किशोर रूप देखने के लिए ही भगवान शिव इस रूप में प्रकट हुए थे। पांचों मुखों के कारण शिव पंचानन कहलाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस मंदिर का ध्यान औरंगजेब की तरफ कैसे गया। इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन शिव मंदिर पर एक विशाल दीपक जलता था, जिसे जंजीरों व चरखी के जरिए ऊपर चढ़ाया जाता था। इस दीपक का प्रकाश सैकड़ों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसी प्रकाश को औरंगजेब ने जब देखा तो अपने खंडेला अभियान के दौरान संवत 1739 में इस पर आक्रमण कर इस मंदिर को खंडित कर दिया था। औरंगजेब के आक्रमण के बाद संवत 1781 में हर्ष पर दूसरा शिव मंदिर बना, जिसे सीकर के शासक राव शिव सिंह ने महात्मा शिवपुरी के आदेश पर बनवाया था। कहा जाता है कि महात्मा शिवपुरी के आशीर्वाद से ही शिव सिंह का जन्म हुआ था। हर्ष की मूर्तियों का महत्व देश विदेश के कई संग्रहालयों में इनके संग्रहण से भी समझा जा सकता है। सीकर के श्री हरदयाल म्यूजियम के अलावा दिल्ली के राजपूताना संग्रहालय, अमेरिका के क्लीवलैंड ऑफ आर्ट तथा नेल्सन एटिकिंस गैलरी तथा फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट, पेरिस के रॉबर्ट रूसो के निजी संग्रहालय में भी हर्ष की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। लिंगोद्भव मूर्ति अजमेर के संग्रहालय में है और यहाँ की कसौटी पत्थर की मूर्ति विदेशी ले गए। इतिहास व कथाओं के मुताबिक पहले भाभी के सिर से पानी का पात्र उतारने से नाराज बहन जीर्ण तपस्या में बैठ गई थी। इस पर हर्ष ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और उनके नहीं मानने पर हर्ष खुद भी हर्ष पर्वत पर गुफा में तप करने लगे। तपस्या से जीर्ण माँ जयंती में विलीन हो गई तो हर्ष ने भी भैरत्व पा लिया। उन्हीं हर्ष की याद में उसी तपस्या वाली गुफा में इस मंदिर की नींव रखी गई। पंचमुखी शिव की प्रतिमा की पूजा अर्चना अब भी लगातार जारी है। मंदिर के विजय पुजारी का कहना है कि जाट समाज में पूनिया गोत्र की धोख आज भी इसी मंदिर में लगती है। सावन व शिवरात्रि पर मूर्ति का अभिषेक भी किया जाता है और इसीलिए हमारी पीढ़ियां दादा परदादा से लेकर अब तक हम हर बार इस मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करते हैं। मेरे पीछे जो है वो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ये। और अब हम हर्षनाथ जी जो है उनकी पहाड़ी पर आ गए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर कैसा है। देखने में व्यू देखिए, आज बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बादल बहुत ही प्यारे हैं। हर्ष पर्वत पर वर्ष 1834 में सार्जेंट डीन नामक यात्री आए थे। उन्होंने कलकत्ता में हर्ष पर्वत पर पत्र वाचन किया तो लोग दंग रह गए। हर्ष पर्वत पर आवागमन के लिए समाज सेवी स्वर्गीय बद्री नारायण सोढ़ानी जी द्वारा अमेरिकी संस्था कासा की सहायता से सड़क निर्माण करवाकर वाहनों के लिए आवागमन का रास्ता खोला गया। यहाँ पर जाने के एक पैदल रास्ता जिसे पगडंडी के कहते हैं, इसका निर्माण वर्ष 1050 में तत्कालीन राजा सिंह राज द्वारा करवाया गया था और समाज सेवी स्वर्गीय बद्री नारायण सोढ़ानी जी द्वारा इस रास्ते का जीर्णोद्धार करवाकर खुर्रा नुमा रास्ते का निर्माण करवाया गया, जो कि करीब 2.25 किलोमीटर लंबा है। और 2011 में जिला कलेक्टर धर्मेंद्र भटनागर द्वारा वन विभाग के सहयोग से इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया। हर्ष पर्वत का नियंत्रण एवं स्वामित्व वन विभाग का है और यहाँ वन विभाग का अतिथि गृह और प्रशिक्षण केंद्र भी
स्थापित किया गया है। हर्षनाथ मंदिर से एक महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो अब सीकर के राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय में रखा हुआ है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण 1030 विक्रम संवत के शिलालेख की भाषा संस्कृत और लिपि विकसित देवनागरी है। इसमें चौहान शासकों की वंशावली दी गई है, इसलिए चौहान वंश के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर्षगिरी, हर्षनगरी तथा हर्षनाथ का भी विवरण दिया गया है। यह बताता है कि हर्षनगरी व हर्षनाथ मंदिर की स्थापना संवत 1018 में चौहान राजा सिंह राज द्वारा की गई और मंदिर पूरा करने का कार्य संवत 1030 में उनके उत्तराधिकारी राजा विग्रहराज द्वारा किया गया। इन मंदिरों के अवशेषों पर मिला एक शिलालेख बताता है कि यहाँ कुल 84 मंदिर थे। यहाँ स्थित सभी मंदिर खंडर अवस्था में हैं, जो पहले गौरवपूर्ण रहे होंगे। कहा जाता है कि 1669 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्देशों पर सेनानायक खान जहान बहादुर द्वारा जानबूझकर इस क्षेत्र के मंदिरों को नष्ट व ध्वस्त किया गया था। 1935 ईस्वी में सीनियर अंग्रेज ऑफिसर कैप्टन डब्ल्यू वेब ने हर्ष पर्वत की कलाकृतियों को महामंदिर स्थित कोठी के संग्रहालय में रखवाया। इस मंदिर से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध लिंगोद्भव शिल्प खंड राजकीय संग्रहालय अजमेर में प्रदर्शित है। हर्ष की मूर्तियां जयपुर व लंदन के संग्रहालयों में भी भेजी गई हैं। अभी भी कलात्मक स्तंभों, तोरण, द्वारों व शिल्प खंडों के अवशेष शिव मंदिर के आसपास बिखरे पड़े हैं। तत्कालीन राजा सीकर द्वारा हर्षनाथ मंदिर का प्रमुख शिलालेख एवं 252 प्रस्तर प्रतिमाएं भेंट स्वरूप राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय सीकर को प्रदान की गई, जिनमें इस म्यूजियम की हर्षनाथ कला दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। हर्षनाथ मंदिर को कई गांव जागीर के तौर पर प्रदान किए गए थे। इस मंदिर का ऊंचा शिखर सुदूर स्थानों व मार्गों से देखा जा सकता है। हर्ष का मुख्य मंदिर भगवान शंकर की पंचमुखी प्रतिमा वाला है। शिव वाहन नंदी की विशाल संगमरमरी प्रतिमा भी आकर्षक है। शिव मंदिर की मूर्तियां आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। देवताओं व असुरों की प्रतिमाएं कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनकी रचना शैली की सरलता, गढ़न की कुकुमारता व सुडोलता तथा अंग विन्यास और मुखाकृति का देखने योग्य है। इन पत्थरों पर की गई कारीगरी यह बतलाती है कि उस समय के सिलावट कारीगर व शिल्पी अपनी कला को किस प्रकार सजीव बनाने में निपुण थे। मंदिर की दीवार व छतों पर की गई चित्रकारी दर्शनीय है। पुरातत्व विभाग द्वारा हर्ष पर्वत के सभी प्राचीन मंदिरों का संरक्षण प्राचीन संस्मारक एवं पुरावशेष स्थल अधिनियम 1985 के तहत किया जा रहा है। हर्ष पर्वत वन औषधियों का भंडार है। यहाँ पर मिलने वाले जो वनस्पतियाँ हैं या वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वन औषधि भी यहाँ पर मिलती हैं और काफ़ी यहाँ पर शाकाहारी वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और हर्ष पर्वत पर विदेशी कंपनी इनरकोन द्वारा पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं और जिससे पवन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर मुख्य शिव मंदिर की दक्षिण दिशा में भैरवनाथ का मंदिर है, जिसमें माँ दुर्गा की 16 भुजा वाली प्रतिमा है, जिसकी प्रत्येक भुजा में विभिन्न शस्त्र हैं। एक हाथ में माला व दूसरे में पुस्तक है। इस मंदिर मर्दनी की खंडित प्रतिमा एवं अर्धनारीश्वर रत्नधारी गणपति प्रतिमा भी विद्यमान है।
मंदिर के मध्य गुफा जैसा तलघर भी है जिसमें काला भैरव तथा गोरा भैरव की 2 प्रतिमाएं हैं। नवरात्र और हर सोमवार व अवकाश के दिन यहाँ धार्मिक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, मानो मेला लगा हो। इसके अलावा पूरे साल भर जात जड़ोले वाले श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है। शेखावटी में सबसे पहले बने हर्षनाथ मंदिर में भैरवनाथ के साथ भवानी भी विराजित है। इस मंदिर में भैरव भी 2 रूप में हैं, एक काले व दूसरे गोरे भैरव है। खास बात यह है कि मंदिर की स्थापना के समय इन दोनों भैरव की कृष्ण व शुक्ल पक्ष के हिसाब से पूजा होती थी। 15 दिन कृष्ण पक्ष में काले भैरव और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में गोरे भैरव को पूजा जाता था। काला भैरव का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण के मुताबिक काल भैरव भगवान शिव का रुद्र रूप है। वामन पुराण में लिखा है कि भगवान शिव के रक्त से 8 दिशाओं में अलग अलग रूप में भैरव प्रकट हुए थे। इन 8 में काल भैरव तीसरे थे। काल भैरव रोग, भय, संकट और दुख के स्वामी माने गए हैं। इनकी पूजा से हर तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। हाथ में मेन टास्क की हुई है। ले ले इन दे दो, छोड़ दे। अरे छोड़ के अंदर में दे दियो, छोड़ के अंदर में दे दियो। बस एक संदिया हुई संदिया। यहाँ पर इन वन्य जीवों के लिए ये जो बंदर और लंगूर होते हैं, इनके लिए हमारे घर से हम हमेशा चने और वगैरह बॉईल करके लाते हैं हमारे परिवार के लोग, और इन्हें यहाँ पर कबीर को नहीं है भाई जी, डर लगे भी नहीं। यहाँ पे खड़ा होने को 2 मिनट खड़ा हो जा बेटे। वही दे ये मंदिर हर्ष पर्वत पर गुफा में मौजूद है, जहां हर्ष द्वारा तपस्या कर भैरवत्व प्राप्त करने की मान्यता है। मंदिर 1007 साल पुराना है और यहाँ के पुजारी विजय जी ने बताया कि मंदिर में जीण माता के साथ काले और गोरे भैरव जी की अलग अलग मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। दरअसल ये मंदिर तपस्या लीन हर्ष की याद में बनाया गया था, जिन्हें इस मंदिर में गोरे भैरव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वहीं उज्जैन के काल भैरव को यहाँ काले भैरव के रूप में प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। बहन जीन के कारण तपस्या करने पर यहाँ हर्ष के साथ जीण माता की मूर्ति भी स्थापित की गई। भैरव अष्टमी पर भगवान को सिंदूर का नया चोला अर्पित किया जाता है और यह विशेष चोला केवल भैरव अष्टमी के दिन ही चढ़ाया जाता है। हर्षनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक पौराणिक कथा के अनुसार हर्ष जी को जीण माता का भाई भी माना जाता है और हर्षनाथ मंदिर को हर्षनाथ भैरव का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी का हृदय स्थल कहे जाने वाले सीकर के समीप से स्थित हर्ष पर्वत, जो अपने आप में इतिहास की कई विरासतें समेटे हुए हैं और विखंडित होने के बावजूद आज भी शेखावटी की शान बना हुआ है। यही हर्ष पर्वत जिसने आक्रांताओं का आक्रमण झेलने के बावजूद अपने अतीत
और अपने वजूद को आज भी पूरी तरह से सहेज कर रखा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की भी है कि हर्ष पर्वत जैसी कितनी ही ऐतिहासिक विरासतें और धरोहरें जो आज अनदेखी के चलते धूल खा रही है, उन्हें सहेज कर रखा जाए, ताकि आने वाली कई युवा पीढ़ियों को ये विरासतें अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की झलक दिखा सकें। हवा चल रही है बहुत तेज। व्यू देखिए, कितना व्यू है। शिव जी का इतिहासकार महावीर पुरोहित बताते हैं कि मंदिर की नींव सांभर के राजा सिंधराज ने संवत 1018 में रखी थी। इसके बाद मंदिर का निर्माण चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने कराया। मंदिर निर्माण की बात चूंकि सांवली निवासी पंडित सुवास्तु ने राजा सिंधराज के सामने रखी थी, ऐसे में सुवास्तु को ही मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया था और इस मंदिर में 500 वर्षों से अखंड ज्योत आज तक जली आ रही है। शेखावटी के मध्य से गुजरने वाली अरावली पर्वतमाला में हर्ष पर्वत पर 3100 फीट की ऊंचाई पर बना यह मंदिर आज भले ही विखंडित अवस्था में नजर आता है, जो किसी समय में अपनी मौलिक अवस्था में एक गौरवशाली निपुणता का गंवा रहा है। यही गौरवशाली इतिहास वर्तमान में भले ही खंडर की शक्ल में नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके यह मंदिर आज भी अपनी स्थापत्य कला एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तक नर्तकियों, संगीतज्ञों, योद्धाओं और विभिन्न प्रारूप वाली कलाकृतियों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आने वाले हर एक पर्यटक को अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाता है। इस मंदिर में ये दुर्लभ मूर्तियां हैं जो सिर्फ यहीं पर देखने को आपको मिलेगी और आप भारतीय वास्तुकला की इसे एक बेजोड़ उदाहरण के रूप में इसे देख सकते हैं। जैसे लग रहा है जैसे ये मूर्तियां अभी बोलेंगी। और ये मंदिर जो हैं अपनी वास्तुकला के लिए पूरे प्रदेश भर में बेहद प्रसिद्ध है। और ये पंचमुखी शिवलिंग है। आप देखिए ये शिवलिंग जो है ये पंचमुखी है और यहाँ पर वर्षों से इसकी पूजा अर्चना की जा रही है। इस मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं, सुंदरियों, अप्सराओं समेत अनेकों सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियां मौजूद है, जबकि कुछ कलाकृतियों को मंदिर की दीवारों में चुनवा दिया गया है। मध्यकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की ये उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं जिन्हें देखकर आज भी हर कोई खुद को इतिहास के समंदर में गोते लगाते हुआ महसूस कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के चलते दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ डोरे व लच्छियाँ बांधकर मनोकामनाएं मांगते हैं। इसके आसपास के लोगों में भी ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पत्थरों से घर बनाने से हर्षनाथ उनके घर की मनोकामना भी जरूर पूरी करते हैं। मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत और आस्था से परिपूर्ण था और यहाँ पर भक्तजन अपनी अपनी समस्याएं लेकर के ईश्वर के सामने अपनी दुविधा को रखकर अपने मन को शांत करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा मांगते हैं।
देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रखा था उस दिन। और आप देखिए हरे भरे पहाड़ों के बीच, अरावली श्रृंखला के बीच ये बना मंदिर देखने में आने वालों के लिए कितना खूबसूरत समा बांधता है। पहाड़ों से घिरे इस मंदिर परिसर में जब आप आएंगे तो आप अपनी सभी चिंताओं को त्याग देंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे। बेहद खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और आपका मन बिल्कुल चिंता मुक्त हो करके आनंदित हो उठेगा। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ आने के बाद मिलेगी। हे हर्षनाथ, आपके पास आने वाले सभी श्रद्धालुओं की आप मनोकामना पूरी करें और उनके सभी दुख दर्द हर लेवें। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा और इतिहास की जानकारी कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ऐसे ही हमारी फैमिली व्लॉगिंग को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।